नेक्स्ट आता है हमारे सामने वेट। वेट क्या होता है? तो द फोर्स with which a body is attracted by the earth is known as the weight of the body। तो वेट एक्चुअल में क्या है? फोर्स ही है, ठीक है ना। वेट और फोर्स एक ही चीज है, ठीक है ना। तो वेट क्या है? फोर्स है, ठीक है ना। एक वो फोर्स जिस फोर्स से वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है वो चीज, ठीक है ना। द फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया वेट। तो अब फोर्स हमें पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। द फोर्स विद विच ए बॉडी ऑफ मास m इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ इज गिवन बाय mg। यही होता है भाई। फोर्स हमें पता है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पे क्या बोल रहे हैं कि वो फोर्स जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट किस वजह से होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एक्ट होता है और उसी वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो यहां पे ए को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? जी से रिप्लेस कर देंगे। तो फोर्स क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, ठीक है ना। mg हो जाएगा। और यही फोर्स आपका क्या है? वेट होता है, ठीक है ना। बाय डेफिनेशन वेट क्या है? द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है यही आपका क्या होता है? वेट होता है। तो दिस फोर्स इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल W से इसको डिनोट करते हैं। और फोर्स का हमें पता है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो इस वजह से वेट की ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगी? ड्यूटन हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों की ऐसा यूनिट सेम होती है। क्यों? क्योंकि दोनों का फॉर्मूला भी सेम है। तो देखिए फोर्स भी क्या होता है? mg होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स। और वेट भी mg के बराबर ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए मास तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब g क्या है? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ अगर हम किसी मैग्नीट्यूड को, ठीक है ना, किसी भी कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? वेक्टर आता है। तो इसका मतलब वेट भी हमारा क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मतलब इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। अब डायरेक्शन कौन सी है? इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। कौन सी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो जब भी देखिए आप वेट करोगे किसी चीज का, ठीक है ना, जब आप किसी चीज का वजन करते हो तो उसको किसी पेन के ऊपर हम रखते हैं, तो वो पेन के ऊपर जब रखते हैं तो वो क्या कर रहा है? डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड फोर्स है। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। और ये डायरेक्शन कैसी होगी? डाउनवर्ड होगी। द वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो वेट है बॉडी का वो एक जगह से दूसरी जगह वेरी करता है, बदलता है, ठीक है ना। जबकि मास हमने क्या कहा था कि मास चेंज नहीं होता, मास हर जगह वही रहेगा। अर्थ पे भी वही रहेगा, स्पेस में भी वही रहेगा। अगर आप मून पे चले जाओ तब भी मास जो है बॉडी का वही रहेगा। लेकिन वेट की अगर हम बात करें तो जो वेट है बॉडी का वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। अर्थ पे उसका वेट अलग होगा, और अर्थ पे भी अगर हम इक्वेटर पे बात करें तो अलग होगा। अगर हम साउथ पोल नॉर्थ पोल पे अगर वेट करेंगे उसका तो वहाँ पे अलग आएगा। स्पेस में अगर हम देखेंगे तो उसका वेट अलग आएगा। मून पे अगर हम देखेंगे तो उसका वेट अलग आएगा, ठीक है। तो वेट की वैल्यू जो है चेंज होती रहती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी जीरो। और अर्थ के सेंटर में जो है वेट क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि चीजों को कहाँ खींचती है ग्रेविटी? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर तक लेके जाती है, ठीक है। तो यानी कि अर्थ के सेंटर पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा वेट, क्योंकि वहां तक तो उसको लेके चली गई, ठीक है ना। तो वहां पे उसका वजन हमेशा जीरो होगा। एट ए गिवन प्लेस वी कैन यूज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ए मेजर ऑफ इट्स मास। अब देखिए कई बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। कंफ्यूजन कैसी होगी कि जब हम दुकान पे जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भाई साहब इसका वजन कर दो, ठीक है ना। कोई भी चीज आप तोलते हो तो आप क्या करते हो कि भाई साहब इसका वजन करके बताओ। तो वजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट, ठीक है ना। या फिर आप कई बार इंग्लिश में भी बोल देते हो कि भाई साहब इसका वेट करके बताना कितना है, इसका वेट कितना है, ठीक है ना। तो हम पूछते तो उससे वेट है, लेकिन वो हमें क्या बताता है
कि साहब ये 10 किलो है या ये 10 केजी है या 20 केजी है, तो वो इस तरीके से बताता है। अब केजी जहाँ लग गया तो केजी, क्योंकि वेट की ऐसा यूनिट तो न्यूटन है, लेकिन वो तो आपको केजी में बता रहा है, यानी कि केजी में बता रहा है, तो वो आपको क्या बता रहा है, वो मास बता रहा है आपको, ठीक है ना। वो आपको वेट नहीं बता रहा, वो आपको मास बता रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं, ठीक है ना। जो शॉपकीपर आपको वेट में बताता है चीजें और एक्चुअल में वो मास में बता रहा है, आपको केजी में बता रहा है, तो वो भी अपनी जगह सही है और आप भी अपनी जगह सही हो। कैसे सही हो, देखिए, जब हम बीम बैलेंस के ऊपर कोई भी चीज को वेट करते हैं, ठीक है ना, ये बीम बैलेंस के ऊपर अगर हम किसी भी चीज का वेट करते हैं, तो जब यहां पे आप कोई चीज रखोगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या करेगी, इसको भी नीचे की तरफ खींचेगी। और किस तरीके से फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, mg के बराबर होगा। इस वेट से वो नीचे जाएगा, ठीक है ना। और m क्या है, मास, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको, इस पेन को भी वो ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ खींचेगी, तो यहाँ पे भी जो है फोर्स लगा। फोर्स कितना लगा, यहाँ पे भी mg लगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी फोर्स कितना लगेगा, mg फोर्स लगेगा, ठीक है। और अब क्योंकि ये बीम बैलेंस एकदम, क्योंकि जब चीज़ें बराबर तुल जाती हैं तो ये बीम क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों पेन जो है एक लेवल पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब दोनों जगह पे जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, फोर्स लग रहा है सेम। तो फोर्स से फोर्स कट जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसको आप इक्वेट कर सकते हो आपस में। तो इक्वेट जब करोगे तो मास से जी से जी कट गया, ठीक है ना। और इसका जो मास था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 किलो का वाट रखा था ना, यहाँ मान लीजिए मैंने 1 किलो का वाट रखा है, तो किलो क्या है, मास है। और यहाँ पे अगर वो बराबर हो जाता है तो यहाँ पे जो भी आपने चीनी या जो भी आलू वालू जो भी आपने इसमें यहाँ पे तोला होगा, जिसका वेट किया होगा, उसका वजन भी कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि वो जो है इतना 1 किलो के बाट के बराबर वो सामान आ गया, यानी कि दोनों तरफ मास जो है सेम हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों जगह फोर्स भी क्या था, सेम था। तो फोर्स सेम था तो मास सेम हो गया और जी से जी कट गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एक तो तरीका ये होता है, देखो यहाँ पे मास ही हमारे सामने आ रहा है, ठीक है। अब ये तो था इसमें। जब हम इलेक्ट्रिकल, आपने तराजू देखा होगा, आजकल जो दुकानों पे यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल तराजू यूज़ करते हैं ना। तो इलेक्ट्रिकल तराजू में 2 पेन नहीं होते, उसमें सिर्फ एक ही सिंगल पेन होता है ना। उसमें क्या होता है, सिंगल पेन होता है, एक सिंगल प्लेट होती है, उसके ऊपर आप जो भी आपको जिस चीज़ का भी आपको वेट करना है वो सामान आप इस पे यहाँ रख देते हो इसके ऊपर, ठीक है। अब जब उसका आप जो सामान रखते हो तो ये सामान क्या करता है, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। ये भी जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा है ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। फोर्स कितना लगाएगा, F इक्वल्स टू mg, mg के बराबर ये फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, mg के बराबर फोर्स लगाएगा। तो अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है तो इसकी इंटरनल कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, क्योंकि आपको तो क्या चाहिए, मास चाहिए ना। क्योंकि आपको तो वो तोल के बताएगा कि साहब ये आपका 1 किलो हो गया या 10 किलो हो गया, वो तो तोल के आपको केजी में बताता है। तो एक्चुअल में केजी तो ये m है, तो m को हम क्या करेंगे, F कितना उसने फोर्स लगाया इस प्लेट के ऊपर, और वो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को g से डिवाइड कर देगा ये। तो कितना बन गया ये बन गया m, ठीक है ना। इसको मैं डिनोमिनेटर में लिया है इसके, ठीक है। तो और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ठीक है। और ये हो गया हमारा m के बराबर। तो कहने का मतलब कि इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है। कौन सा सेंसर लगा होता है, प्रेशर सेंसर लगा होता है, जो कि प्रेशर को मेजर करता है कि कितना प्रेशर उसके ऊपर डला है उस प्लेट के ऊपर, ठीक है ना। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो भी फोर्स उस पर डलेगा वो फोर्स की वैल्यू जो आएगी उसको क्या करता है, ये 9.8 से डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। और जैसे उसको डिवाइड कर देगा आपके पास क्या बच गया, मास बच गया,
ठीक है। तो आपके सामने जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिस पे जो नंबर लिखे आते हैं, वो नंबर क्या शो करता है आपको? मास शो करता है उसका, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन वो इंटरनली करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल तराजू इसमें चिप लगी होती है, तो ये कैलकुलेशन वो खुद कर लेता है, ठीक है ना। F/G, जो भी F की वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देगा 9.8 से, तो आपके पास क्या आ गया? मास आ गया, ठीक है। तो वो आपको बता देता है कि भाई साहब ये इतना kg है, ठीक है। ये तो था अभी जो इलेक्ट्रिकल तराजू यूज हो रहा है। और पहले जो ट्रेडिशनल जो तराजू आया करते थे उसमें क्या होते थे? 2 पेन होते थे। तो जब 2 पेन में जब हम बैलेंस करते हैं तो G से G कट जाता है, क्योंकि ये बराबर हो जाता है, तो G से G कट गया, और M, ये जो M यहाँ पे था वो M इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 1 kg का वाट है तो यहाँ पे भी जब बराबर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो भी सामान रखा था वो भी कितना है? 1 kg है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करती हैं चीजें। तो टेक्निकली दोनों ही सही हैं, ठीक है ना। हम जब भी दुकान पे जाते हो तो एक्चुअल में हम उससे मास ही पूछते हैं, क्योंकि मास जो है उसका फिक्स रहता है, ठीक है ना। मास उसका चेंज नहीं होता, वेट उसका चेंज होता है। वेट जो है चेंज होगा, ठीक है ना। द वेट ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट हो सकता है। कैसे होगा वेट? क्योंकि देखिए ये F की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है 9.8 से, ठीक है। तो अर्थ पे अगर हम बात करें तो अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, लेकिन मून की अगर हम बात करें तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू मून वो क्या है? अर्थ की 1/6 है, ठीक है ना। तो वहां पे आपका मास जो है, सॉरी आपका जो वेट है वो और ज्यादा कम आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे फर्क पड़ता है। और ये जो फोर्स है इसमें यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे क्या है? फोर्स किसके बराबर होता है? वेट के बराबर होता है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है, mg, ठीक है ना। और ऐसा यूनिट भी क्या होगी? दोनों की सेम होगी। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज मत होना मास में और वेट में। मास आपका हमेशा वही रहेगा, ठीक है ना। और वेट जो है आपका वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे उसको मेजर कर रहे हो। इनफैक्ट अगर हम अर्थ के ऊपर भी बात करें तो अर्थ के जो पोल होगा, ठीक है ना, अर्थ के जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग होती है। मतलब 9.8 नहीं होती, थोड़ा सा मतलब 0.001 मतलब परसेंट कुछ उसमें चेंजेस आएगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली 9.8 नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं? इसको अप्रोक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अप्रोक्स करके इसको 9.8 लिख लेते हैं। भाई अर्थ के लिए हम 9.8 मान के चलते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। और अगर हम अर्थ से बाहर निकल जाएं, स्पेस में निकल जाएं, या हम मून पे लैंड कर जाएं, तो वहां पे ये जो चेंज होता है ड्रास्टिक चेंज होता है जो हमें नजर आता है, ठीक है। और अर्थ पे अगर आप रहोगे तो इस चेंज को आप नोटिस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत माइन्यूट चेंज होता है ये। अब देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें मास और वेट को, तो क्या कंपैरिजन होगा कि मास क्या है? इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, बॉडी की इनर्शिया को मेजर करता है। और वेट क्या करता है? द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, ये वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और मास क्या है? डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेयर एज वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऐसा यूनिट क्या है मास की? केजी। और ऐसा यूनिट क्या है इसकी वेट की? न्यूटन। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डिनोटेड बाय केजी, सॉरी ये केजी होगा, केजी से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ऐसा यूनिट इसकी केजी है। और वैसे देखा जाए तो इसको हम, ठीक है, इसको मास से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसको आप मीटर से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। मीटर को भी हम एम से ही डिनोट करते हैं। और वेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। क्लियर है? अब देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए 10 kg है, तो मास कितना है? 10 kg। और अगर उसका आप वेट निकालोगे तो वेट कितना आएगा? तो वेट किसके बराबर होता है? mg, ठीक है ना, mg। तो m कितना है? 10। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती है, लेकिन उसको राउंड ऑफ कर लीजिए आप, मान लीजिए 10 हो गई, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया हमने, 9.8 को राउंड ऑफ कर दिया, तो राउंड ऑफ कर देंगे तो ये कितना, सीधा सीधी कैलकुलेशन करने के लिए हमने इसको 10 बना दिया। तो 10 × 10 100 न्यूटन। तो देखिए जिस ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है उसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना आ रहा है? 100 न्यूटन आ रहा है, ठीक है।
तो एक्चुअल में जब आप दुकान वाले को ये बोलते हो कि भाई साहब इसका वेट कर दो, तो जब आप बोलते तो वेट करने के लिए हो, लेकिन एक्चुअल में आप उससे पूछना क्या चाह रहे हो, मास पूछना चाह रहे हो, और वो आपको बदले में क्या बताता है, उसको मास ही बताता है आपको वो। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए ये कुछ क्वांटिटीज हमें गिवन है जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी हमारे, जैसे मास, अर्थ के ऊपर मास, अर्थ का मास कितना है 5.36 इंटू 10⁻²4, ये है किसका मास है, अर्थ का मास है। ऐसे ये मून का मास है, ठीक है ना। और अगर रेडियस की बात करें तो अर्थ की रेडियस ये है 6.37 इंटू 10⁻6, ये अर्थ की रेडियस, ये मीटर में है ये, ठीक है ना, ये मीटर में है। और मून की रेडियस ये है, ठीक है। और अगर सीधे सीधे टेक्निकल टर्म्स में बात करें, अगर दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के मास में कितना फर्क है, तो मास ऑफ अर्थ इज नियर अबाउट 100 टाइम्स मास ऑफ मून, मतलब मून का जो मास है उसका 100 टाइम्स जो है अर्थ का मास है। और अगर हम रेडियस के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो जो मून की रेडियस है उसका 4 टाइम्स जो है अर्थ की रेडियस है। तो रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मास। तो ये दो एक्सप्रेशन जो है हमें न्यूमेरिकल में काम आएंगे आगे, ठीक है।